क्या आप अपनी सैलरी को सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं? तो चलिए, आज हम बजटिंग 101 में सीखते हैं कि एक ऐसा पावरफुल बजट प्लान कैसे बनाया जाए जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सैलरी महीने के आखिर तक आते आते खत्म हो जाती है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए इस प्रॉब्लम को जड़ से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बजट होता क्या है। देखिए, इसे किसी जेल या बंधन की तरह नहीं, बल्कि एक स्मार्ट प्लान की तरह देखना बहुत जरूरी है। बजटिंग बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में एक प्लान है। ये बस ये तय करता है कि आपकी सैलरी का हर एक रुपया कहाँ खर्च किया जाएगा। समझिए, ये आपके पैसों का एक रोड मैप है। और जब आपके पास एक प्लान होता है ना, तो आपको अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है। फालतू के खर्चे अपने आप कम हो जाते हैं और सबसे जरूरी बात, आपकी सेविंग्स बढ़ जाती है। तो एक अच्छा बजट बनाने से पहले कुछ बहुत जरूरी शुरुआती कदम उठाने होते हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है हर चीज को ट्रैक करना, मतलब ये जानना कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। तो स्टेप नंबर 1 है अपने नेट सैलरी को जानना, यानी वो पैसा जो कट पिट कर आपके बैंक अकाउंट में आता है। यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और स्टेप नंबर 2 है अपने महीने भर के खर्चों को ट्रैक करना। इसमें फिक्स्ड खर्चे जैसे किराया या बिल और वेरिएबल खर्चे जैसे खाना पीना, पेट्रोल, घूमना, इन सबको अलग अलग लिखना। अच्छा, तो अब जब ये सब जानकारी हमारे पास है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करें? चलिए, अब बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त रूल की, 50-30-20 रूल। ये एक शानदार फ्रेमवर्क है। इस रूल के हिसाब से आपकी सैलरी का 50% हिस्सा आपकी जरूरतों पर जाना चाहिए, जैसे कि किराया, घर का राशन और जरूरी बिल्स। 30% आपकी इच्छाओं पर, जैसे बाहर घूमना, शॉपिंग करना या एंटरटेनमेंट। और बचा हुआ 20% सीधा आपकी सेविंग्स में या फिर कर्ज चुकाने में जाना चाहिए, है ना? लेकिन हो सकता है कि 50-30-20 रूल आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में फिट न बैठे, तो घबराइए नहीं। एक और फ्लेक्सिबल फॉर्मूला है जिसे आप आजमा सकते हैं। ये कर्ज और बचत दोनों को बैलेंस करने में काफी मदद करता है। ये है 40-30-20 का नियम। इसमें 40% सैलरी सिर्फ जरूरी चीजों पर, 30% ईएमआई या कर्ज चुकाने पर, 20% लाइफस्टाइल और आपकी इच्छाओं पर, और 10% इमरजेंसी सेविंग्स या फ्यूचर गोल्स के लिए। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर बहुत अच्छा है जिन्हें सेविंग्स और कर्ज दोनों को एक साथ मैनेज करना है। अब आते हैं उस गोल्डन रूल पर जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को पूरी तरह से मजबूत बना सकता है। ये एक छोटा सा माइंडसेट चेंज है जो कामयाब बजटिंग के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और वो नियम है, पहले बचत करें फिर खर्च करें। इस एक लाइन को बस याद कर लीजिए। मतलब खर्च करने के बाद जो बचे उसे बचाने की आदत छोड़िए। पहले सैलरी आते ही बचत का हिस्सा अलग निकाल दीजिए और फिर जो बचे उसी से अपना खर्च चलाइए। पर सेविंग्स को पहले रखना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे एक बहुत जरूरी इमरजेंसी फंड तैयार होता है। ये आपको अचानक आने वाले खर्चों से बचाता है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी या गाड़ी का रिपेयर। और सबसे बड़ी बात, इससे आप में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब जरा प्रैक्टिकल होकर देखते हैं कि ये नियम असल में काम कैसे करते हैं। इन नंबर्स को एक असली उदाहरण से समझते हैं। तो मान लीजिए आपकी सैलरी है 30,000 रुपये। 50-30-20 नियम के हिसाब से 15,000 रुपये आपकी ज़रूरतों पर, 9,000 रुपये आपकी इच्छाओं पर और पूरे 6,000 रुपये सीधे आपकी बचत में जाएंगे। इस तरह आप अपने खर्चों पर लगाम लगा सकते हैं और सेविंग्स को प्राथमिकता दे सकते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखिएगा, बजट कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे हर महीने के आखिर में रिव्यू करना और एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपके खर्चे बदलें, तो आपको बजट भी बदलना पड़ेगा। रेगुलर रिव्यू से ही डिसिप्लिन बना रहता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बजटिंग को अपनी आदत बना लीजिए। यही पैसे को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने और फाइनेंशियली मजबूत बनने का रास्ता है। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से जरूर पूछिए। अपनी बजटिंग की जर्नी शुरू करने के लिए आप इस हफ्ते अपना पहला कदम क्या उठाने वाले हैं?